यमराज के 4 द्वारों की रहस्य। नमस्कार, आज हम यमलोक के 4 रहस्यमय द्वारों के बारे में बात करेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में प्रवेश करना पड़ता है, जहां यमराज द्वारा न्याय किया जाता है। यमलोक में प्रवेश करने के लिए आत्मा को इन 4 द्वारों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक द्वार एक विशिष्ट प्रकार के पाप के लिए समर्पित है। किस पाप के कौन सा द्वार? यमराज मृत्यु के देवता, हिंदू धर्म में आत्माओं के न्यायाधीश और पाताल लोक के राजा के रूप में जाने जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां यमराज द्वारा इसका न्याय किया जाता है और उसके कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म तय किया जाता है। यमलोक में प्रवेश करने के लिए आत्मा को यमराज के 4 द्वारों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक द्वार एक विशिष्ट प्रकार के पाप के लिए समर्पित है और जो आत्मा उस पाप को करती है उसे उस द्वार से गुजरना पड़ता है। 1. पहला द्वार, पाप द्वार। यह द्वार सभी पापों का प्रवेश द्वार है। जो कोई भी पाप करता है उसे पहले इस द्वार से गुजरना पड़ता है। इस द्वार पर आत्मा को अपने पापों का सामना करना पड़ता है और उनके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। पहला द्वार, पाप द्वार। संक्षिप्त विवरण। पाप द्वार यमलोक का पहला द्वार है, जिससे सभी आत्माओं को गुजरना पड़ता है। यह द्वार सभी पापों का प्रवेश द्वार है और जो कोई भी पाप करता है उसे पहले इस द्वार से गुजरना पड़ता है। इस द्वार पर आत्मा को अपने पापों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। यह एक कठिन और दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आत्मा के लिए आवश्यक है ताकि वह अपने कर्मों से सीख सके और आगे बढ़ सके। पाप द्वार से गुजरने के बाद आत्मा को अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। यह दंड आत्मा के कर्मों की गंभीरता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह द्वार हमें सिखाता है पापों के परिणाम होते हैं। अपने गलतियों से सीखना और उनका पश्चाताप करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा द्वार, रोग द्वार। रोग द्वार यमलोक का दूसरा द्वार है। यह उन आत्माओं के लिए है जो बीमारियों और पीड़ाओं से मरती हैं। इस द्वार पर आत्मा को अपनी बीमारियों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में झेले गए सभी दर्द और दुख को याद करना होता है। यह एक कठिन और पीड़ादायक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आत्मा के लिए आवश्यक है ताकि वह अपने जीवन के अनुभवों से सीख सके और उनसे मुक्ति प्राप्त कर सके। रोग द्वार से गुजरने के बाद आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर दंड भुगतना पड़ता है। यह दंड आत्मा द्वारा झेली गई बीमारियों और पीड़ाओं की गंभीरता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह द्वार हमें सिखाता है बीमारी और पीड़ा जीवन का एक हिस्सा है। हमें अपने जीवन में अनुभव किए गए दर्द और दुख से सीखना चाहिए। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तीसरा द्वार, दुख द्वार। संक्षिप्त विवरण। दुख द्वार यमलोक का तीसरा द्वार है। यह उन आत्माओं के लिए है जो दुख और पीड़ा से मरती हैं। इस द्वार पर आत्मा को अपने दुखों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में अनुभव किए गए सभी नुकसान, निराशा और हताशा को याद करना होता है। यह एक कठिन और भावनात्मक रूप से दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आत्मा के लिए आवश्यक है ताकि वह अपने जीवन के अनुभवों से सीख सके और उनसे मुक्ति प्राप्त कर सके। चौथा द्वार, मृत्यु द्वार। मृत्यु द्वार यमलोक का चौथा और अंतिम द्वार है। यह वह द्वार है जिससे सभी आत्माएं गुजरती हैं, चाहे वे किसी भी पाप, रोग, दुख या पीड़ा से मरें। यह द्वार मृत्यु का प्रवेश द्वार है और यह आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। इस द्वार पर आत्मा को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है। यह एक कठिन और डरावना अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आत्मा के लिए आवश्यक है ताकि वह भौतिक दुनिया से मुक्त हो सके और अपने अगले जीवन की यात्रा शुरू कर सके। यमराज की इस द्वार को और अच्छे से समझने के लिए यह कहानी को देखे, पूरा समझ में आ जाएगा। यमलोक की भयानक यात्रा। अंधेरे की गहराई में डूबी एक भयानक जगह, यमलोक। मृत्यु के बाद आत्मा को इसी भयानक स्थान पर जाना पड़ता है,
जहां यमराज, मृत्यु के देवता, उसका न्याय करते हैं। कल्पना कीजिए, आप मर चुके हैं और यमलोक के द्वार पर खड़े हैं। 4 विशाल द्वार, काले और भयानक, आपके सामने खड़े हैं। प्रत्येक द्वार एक विशिष्ट प्रकार के पाप के लिए समर्पित है। पाप द्वार, रोग द्वार, दुख द्वार और मृत्यु द्वार। आप डर से कांपते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले द्वार, पाप द्वार से गुजरते ही आपको अपने जीवन में किए गए सभी पापों का सामना करना पड़ता है। आप अपने गलत कामों को याद करते हैं और आपको पश्चाताप और शर्म से भर जाता है। दूसरा द्वार, रोग द्वार, आपको बीमारियों और पीड़ाओं से गुजारता है। आप अपने जीवन में झेले गए सभी दर्द और दुख को याद करते हैं। आपकी हड्डियों में दर्द, आपके शरीर की जलन और आपके मन की पीड़ा, सब कुछ आपको घेर लेता है। तीसरा द्वार, दुख द्वार, आपको नुकसान, निराशा और हताशा से भर देता है। आप अपने प्रियजनों के खोने, अपने सपनों के टूटने और अपने जीवन में हुई सभी दुखद घटनाओं को याद करते हैं। आपकी आत्मा रोने लगती है और आपको लगता है कि आप इस दर्द को सहन नहीं कर सकते। अंत में आप चौथे द्वार, मृत्यु द्वार पर पहुंचते हैं। यह द्वार आपको अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आप अपनी अंतिम सांस लेते हुए याद करते हैं और आपको डर लगता है कि आगे क्या होगा। यमराज के समक्ष खड़े होकर आप अपने कर्मों का सामना करते हैं। वे आपके जीवन का मूल्यांकन करते हैं और आपको यमलोक में आपकी नियति सौंपते हैं। आपको स्वर्ग, नर्क या अन्य लोकों में से किसी एक में भेजा जाता है, जहां आपको अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। यह यमलोक की भयानक यात्रा है जो हर आत्मा को गुजरनी पड़ती है। यह डर और पश्चाताप का समय है, लेकिन यह सीखने और सुधारने का भी समय है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं और हमें अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, यमलोक का डर हमें अच्छे कर्म करने और पापों से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह कहानी केवल कल्पना पर आधारित है। यमलोक और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में हिंदू धर्म में विभिन्न धारणाएं हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी धार्मिक विद्वान या ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। और यह भी जान लें कि मृत्यु द्वार से गुजरने के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष पेश किया जाता है, जो मृत्यु के देवता हैं। यमराज आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसे यमलोक में उसकी नियति सौंपते हैं। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नर्क या अन्य लोकों में से किसी एक में भेजा जाता है। यह द्वार हमें सिखाता है, मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमें अपनी मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। दुख द्वार से गुजरने के बाद आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर दंड भुगतना पड़ता है। यह दंड आत्मा द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा की तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह द्वार हमें सिखाता है, दुख और पीड़ा जीवन का एक हिस्सा है। हमें अपने जीवन में अनुभव किए गए नुकसान, निराशा और हताशा से सीखना चाहिए। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों, आज हमने यमलोक के भयानक द्वारों के बारे में जाना। यह यात्रा कठिन और डरावनी थी, है ना? लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये द्वार हमें अपना जीवन आत्मचिंतन करने का मौका देते हैं। यदि आप इस वीडियो को याद रखते हैं तो सिर्फ 2 चीजें याद रखें। पहली बात, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। अच्छे कर्म करें ताकि आपको यमलोक में पछतावा न हो। दूसरी बात, जीवन अनमोल है। अपने जीवन का आनंद लें, अच्छे कार्य करें और दूसरों की मदद करें। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको कुछ सोचने के लिए दे गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप यमलोक और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम इस विषय पर एक और वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।